हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का एक नए क्लास में स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी कल की क्लास हुई थी वो हमारा टॉपिक था काल। और हमने बताया था कि काल कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें साथी था पहला काल हमने पढ़ा था भूतकाल। पहला हमारा क्या काल था? भूतकाल। और कल हमने भूतकाल को पढ़ लिया था। और आज जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो क्या है? वर्तमान काल। आज साथी हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। कल जो हमारी हेडिंग होगी क्या होगी? भविष्यत काल। क्या? भविष्यत काल। जो कल होगी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमारा भविष्य होगा। तुम आज वर्तमान में हैं तो आज की हमारी जो हेडिंग है वर्तमान काल, और वही हेडिंग बनाएंगे। और इससे पहले एक चीज़ और आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को साथ ही मेरे सब्सक्राइब करें। वर्तमान काल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही वर्तमान काल यानी समय जो हमारे सामने ये गुजर रहा है, यही है वर्तमान काल। उपस्थित समय, या आप कह सकते हैं गुजर रहा समय। उपस्थित समय या गुजर रहा समय क्या होता है? यही है वर्तमान काल। प्रेजेंट में साथी जब हम जी रहे हैं वही है वर्तमान काल। इतना तो आप सभी नॉर्मली जानते होंगे। तो आप इसकी परिभाषा समझेंगे छोटे से शब्दों में कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, वही क्या होता है? वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, वही वर्तमान काल होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध जो कराता है वही वर्तमान काल है। तो इसकी परिभाषा छोटे से शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उपस्थित समय। उपस्थित समय उपस्थित समय या गुजर रहे समय। गुजर रहे समय का बोध कराता है। गुजर रहे समय, उपस्थित समय या गुजर रहा समय क्या है? वही वर्तमान काल है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, में संपन्न होने का बोध वही साथी क्या है? वर्तमान काल है। वही साथी क्या है? वर्तमान काल है। और इसके हम अगर भेद की बात करें तो टोटल कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। वर्तमान काल जैसे हमने कहा साथी क्या? मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ यानी प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान समय की बात हो रही कि मैं विद्यालय जाता हूँ। माँ पूजा कर रही हैं। माँ पूजा कर रही हैं। माँ पूजा कर रही हैं, वर्तमान समय की बात है। माँ पूजा कर रही हैं। रोहन खा रहा है। रोहन खा रहा है, ये भी वर्तमान समय की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है साथी, वर्तमान समय की जो बात हो वही वर्तमान काल होता है। अगली हेडिंग बना लेंगे क्या? वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के साथी कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला लिखेंगे हम साधारण या सामान्य वर्तमान काल। साधारण या सामान्य वर्तमान काल। दूसरा लिखेंगे अपूर्ण अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक, या इसी कोष्टक में लिख लेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर तीसरा साथी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। नंबर चौथा लिखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 5वां लिखेंगे संभव्य वर्तमान काल। संभव्य वर्तमान काल, या इसे आज्ञार्थक भी कहते हैं। वर्तमान में संभावनाएं जो होती हैं वही क्या होती हैं? संभव्य वर्तमान काल होता है। तो इसमें हम पहली हेडिंग बना लेंगे सामान्य या साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। साथ ही साधारण वर्तमान काल क्या होता है?
साधारण वर्तमान काल यानी जो पहले तो आप समझेंगे कि साधारण वर्तमान काल होता क्या है। जो दिनचर्या हमारा होता है, जो नॉर्मल दिनचर्या, जैसे मैंने खाना खाता है, ड्राम पड़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। इसकी परिभाषा होती है साथी, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, वर्तमान में, वही सामान्य है। सामान्य वर्तमान में होना पाया जाए वही क्या है, जैसे जो डेली दिनचर्या है, जो हमारी आदतें हैं, वही क्या होती हैं, साधारण वर्तमान काल होती हैं। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे छोटे से शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वह रूप, ऐसे लिखेंगे, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में होना पाया जाए, वर्तमान में होना पाया जाए, साथ ही वही क्या होता है, साधारण वर्तमान काल होता है। आप पहचान के लिए अगर कुछ चीज़ और लिखना चाहें, जैसे पहचान के लिए क्या याद रखेंगे, पहचान के लिए जो साथी हमारी दिनचर्या होते हैं, आदतें होती हैं, जो हमारा दिनचर्या की बातें जो होती हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, बच्चे खेलते हैं, राम पढ़ता है, और वाक्य के जो अंत में ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो आप वहाँ पे समझ जाइए क्या है, साधारण वर्तमान काल की बातें। जैसे राम पढ़ता है, ता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से, राम पढ़ता है, साधारण वर्तमान काल है, सामान्य बातें हो रही हैं यहाँ पे, पढ़ता है, सामान्य बातें हो रही हैं। और एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, वह कविता गायन करती है, वह कविता गायन करती है, ये क्या है साथी, ये सब वर्तमान काल है, साधारण वर्तमान काल है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये सब साथी क्या है, संभाव्य, सामान्य वर्तमान काल है, ना कि संभाव्य आधार है, क्या है, ये सब सामान्य वर्तमान काल है। अगली हेडिंग साथी बनाएंगे, दूसरा क्या है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरी क्या हमारी हेडिंग होगी, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें साथी क्या होते हैं, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल में वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध होता है, यानी कार्य के जारी होने का बोध होता है, न कि पूर्ण होने का बोध होता है। कार्य इसमें पूर्ण नहीं रहता है, कार्य इसमें अधूरा रहता है, कार्य इसमें क्या रहता है, अधूरा रहता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, कार्य के होने का, ऐसे लिखेंगे, कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो, होने या करने की निरंतरता का बोध हो, वही साथी क्या होता है, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। या आप ऐसा लिख सकते हैं, वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध हो, वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध कराता है, वही साथी क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। और पहचान के लिए अगर आप चीज़ें याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं। पहचान के लिए याद क्या रखेंगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, वाक्य अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो अपूर्ण भूतकाल में आप चले जाएंगे, तो उसकी पहचान क्या हो जाएगी, भूतकाल। और रहा है, रही हैं, रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। पहचान के लिए छोटी सी चीज़ें याद रखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हम साथी इसमें लिखेंगे, अपूर्ण वर्तमान, पक्षी उड़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, साथी क्या हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं, लता गा रही है, हम खेल रहे हैं, ये सब साथी क्या है,
अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल है, याद रखेंगे। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बना लेंगे तीसरी, जो वर्तमान काल की है क्या, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में साथी क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा। किसके? क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के जिस रूप से कार्य के होने का, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने की जानकारी हो, पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है, वही साथी क्या होता है, प्राप्त होती है, वही साथी पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है। वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है। पूर्ण होने का बोध होता है। अगर आप पहचान की बात करें तो इसके वाक्य के अंत में साथी क्या मिलेगा, चुका है, चुकी हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा। रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ जाए तो अपूर्ण हो जाएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो पूर्ण हो जाएगा। ता, ती, ते आ जाए तो साधारण या सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सामान्य चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है साथी। जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल, पूर्ण वर्तमान काल में एग्जाम्पल, बच्चे आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे आए हैं, यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो गए यानी आ गए हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। सविता पढ़ चुकी है, सविता पढ़ चुकी है। ये सब क्या है, पूर्ण वर्तमान काल की जानकारी दे रहे हैं। जैसे गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पुस्तक पढ़ ली है, यानी कार्य पूर्ण हो गया है। गीता ने पुस्तक, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये यानी निश्चित है, पूर्ण है। सविता पढ़ चुकी है, सविता पढ़ चुकी है, पढ़ चुकी है। आप देखेंगे चुका है यानी पूर्ण हो गया है। और यहाँ पे कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, बच्चे आ गए हैं, कार्य पूर्ण हो चुका है। क्रिया के आए हैं, आना यानी पूर्ण हो गया है। गीता पढ़ चुकी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, या गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग साथी जो बनाएंगे, चौथी हमारी हेडिंग होने वाली है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल चौथी हेडिंग है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें साथी क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान समय में किसी अन्य स्थान पर संदिग्ध यानी शक की स्थिति का बोध होता है, ठीक है साथी। इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी अन्य स्थान पर संदिग्ध यानी शक की स्थिति का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, किंतु वर्तमान समय में, याद रखना, किंतु वर्तमान समय में वहाँ पे साथी क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान के लिए आपको चीज़ें याद रखेंगे। पहचान के लिए क्या होता है, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, आदि शब्द क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। याद रखना थोड़ा सा पहचान के लिए, ता होगा, ती होंगी, ते होंगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, आदि शब्द याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे राम खाता होगा, राम खाता होगा, ता होगा यानी खाता होगा, संभावना है, वो सकती है। संदेह हो रहा है, खाता होगा, श्योर नहीं हो आपकी कोई बात को लेके। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। मोहन पढ़ता होगा, सविता खेलती होगी, सविता खेलती होगी। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। इस समय क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ता होगा, रहा होगा, याद रखेंगे पहचान के लिए।
अगला आज का जो 5वां हेडिंग है हमारा वर्तमान काल की, साथ ही डालेंगे संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में साथी क्या होता है कि वर्तमान में संभावनाओं का बोध होता है। किसका बोध होता है? संभावनाओं का बोध होता है। इसमें संभव्य का अर्थ होता है संभावित। संभव्य का क्या अर्थ होता है? संभावित। अर्थात आप इसका परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, कि कार्य वर्तमान समय यानी वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है। तो वहाँ पे साथी क्या होता है? संभव्य वर्तमान काल होता है। क्या होता है? संभव्य वर्तमान काल होता है। अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो वाक्य में क्या होता है? इसके पहचान की बात करें तो क्या होता है? वाक्य में अधिकांशतः हो का प्रयोग होता है। किसका? हो का। हो क्या होता है? प्रयोग। आदि शब्द आते हैं, लेकिन हो का अधिकांशतः प्रयोग होता है। पहचान के लिए याद रखेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमने कहा वह खाया हो, वह खाया हो यानी खाया हो, आपको संभावना है कि खाया भी होगा, संभावना है कि खाया हो, संभावित है कि वह खाया हो। संभवतः अगर आ जाएगा तो आप समझिए संभवतः वह लिखता हो सकता है वह आया हो सकता है वह आई हो, तो मैं उसे मेरी चिट्ठी दे दूंगी। वह अगर आई होगी तब संभावना है। वह बाजार गया हो, अन्य एग्जाम्पल लिख लेंगे, वह बाजार गया हो, मोहन आया हो। ये सब साथी क्या है? संभव्य वर्तमान काल है। शायद वह जाए, शायद वह आज आए, ये भी शब्द लास्ट में आते हैं। हो संभावना हो, संभावित। अगर कोई वाक्य में ऐसा पता चले कि संभावना है अगर इस चीज़ की होने की वर्तमान स्थिति में, तो संभाव्य वर्तमान काल होता है, नो डाउट। ठीक है साथी, एक बार हम फटाक से रिवीजन करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा है। साथी आज की हमारी हेडिंग थी वर्तमान काल। आज की क्या हमारी हेडिंग थी? वर्तमान काल। वर्तमान काल उपस्थित समय या गुजर रहे समय को कहते हैं वर्तमान काल। उस उपस्थित समय या गुजर रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के, इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, वही साथी क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और इसके भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं इससे टोटल। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, यानी सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है। माँ पूजा कर रही हैं, रोहन खा रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सब साथी क्या है? वर्तमान काल का बोध हो रहा है। वर्तमान काल की भेद अगली हमारी हेडिंग थी वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला साधारण वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा साथी पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो पहली हमारी हेडिंग थी साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होना पाया जाए, क्या होता है? साधारण वर्तमान काल होता है। इसके पहचान के लिए हमने बताया कि जो दिनचर्या की चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि का प्रयोग होता है, तो साथी क्या होता है? साधारण वर्तमान काल होता है। राम पढ़ता है, राम क्या करता है? पढ़ता है। वाक्य के अंत में ता आया तो क्या हो गया? साधारण वर्तमान काल हो गया। अन्य उदाहरण जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, वह कविता गायन करती है, यानी दिनचर्या की बातें हैं। वह रोज पढ़ता है, सूर्य पूरब से निकलता है, ये दिनचर्या की बातें हैं। वाक्य अंत में ता है, तो साथी क्या है? साधारण वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा हमारे हेडिंग क्या था? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल जिसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो साथी, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध हो, यानी बोध कराता है, वही अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल होता है। पहचान के लिए हमने कहा कि वाक्य अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं अगर आ जाए तो निसंदेह आप बताइए कि वहाँ पे क्या है? अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल है। अगला उदाहरण था हमारा, पंछी उड़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, लता गा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ये सब साथी क्या हैं? अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? अपूर्ण यानी तत्कालिक, यानी चल रहे कार्य की बारे में बात हो रही है। इसके बाद साथी तीसरी हमारी हेडिंग थी पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हो, वही क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का जो बोध कराए, वही साथी क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। वाक्य के अंत में आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहचान के लिए आप चीज़ें ये याद रखेंगे। उदाहरण हमारा था बच्चे आए हैं, यानी पूर्ण हो चुका है कार्य।
पूर्ण की जानकारी हो रही है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, आपने क्लास देख ली है, सविता पढ़ चुकी है। ये सब साथी क्या है, पूर्ण वर्तमान काल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चौथा हमारा रीडिंग था संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो वही साथी क्या होता है, वर्तमान समय में संदेह प्रकट हो वही संदिग्ध वर्तमान काल होता है। पहचान के लिए हमने आपको बताया कि ता होगा वाक्य के अंत में रहा होगा, ता होगा ती होंगी ते होंगे, रहा होगा रही होंगी रहे होंगे आदि शब्द क्या होते हैं, वाक्य के अंतों में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया राम खाता होगा, क्या होगा, राम खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा, आप क्लास देख रहे होंगे, सविता खेलती होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। ये सब साथी क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। मैं सोच रहा हूँ कि आप क्लास देख रहे होंगे। अगला है पांचवा जो आज का अंतिम हेडिंग था संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में पूरा होने की संभावना है वही साथी क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। पहचान के लिए हमने बताया कि वाक्य के अंत में हो आदि अगर आ जाए तो क्या होता है, संभाव्य होता है। वह खाया हो, वह खाया हो, वह पढ़ता हो, वह सोता हो आदि शब्द क्या है, आदि उदाहरण है। वह बाजार गया हो, मोहन आया हो, शायद वह आए। शायद अगर आ जाए, संभवतः आ जाए तो क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है साथी, बताएंगे साथी आज की क्लास कैसी लगी। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ और वो क्लास होगी हमारी भविष्य काल की। उसके बाद हम काल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथी, क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मिलते हैं शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद साथियों।